मध्य प्रदेश में अब जेएनजी के साथ जैन अल्फा के मन में यह बात घर कर गई है कि बीजेपी पूरी तरह कांग्रेस की राह पर चल पड़ी है और जो माहौल बन रहा है उससे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग अब बीजेपी से दूरियां बनाता नजर आ रहा है। 23 से लगातार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कमान ओबीसी के हाथ में ही रही है। फिर भी यदि ओबीसी का भला नहीं हो पाया है तो किसी अगड़ी जाति के व्यक्ति को सीएम बनाकर 27% आरक्षण दे देना चाहिए। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के सामाजिक ढांचे में ओबीसी कभी आर्थिक रूप से विभिन्न भी नजर नहीं आया। लेकिन बीजेपी में इन दिनों जिस तरह से सत्ता और संगठन में सिर्फ आरक्षित वर्ग की पूछ परख हो रही है, उससे गैर आरक्षित वर्ग में आने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय व अन्य अगड़ी जातियों में भाजपा के प्रति खिन्नता बढ़ती जा रही है। इसका परिणाम आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है। खिन्नता का भाव इस कदर घर कर गया है कि अगड़ी जाति के लोग कहने लगे हैं कि पहले तो सिर्फ SC/ST की बात कांग्रेस करती थी, लेकिन बीजेपी ने SC/ST के साथ ओबीसी को जोड़कर पूरे हिंदू समाज को ही तहस नहस करने की तैयारी कर ली है। लोगों की नाराजगी इस बात पर भी है कि सरकार बुनियादी सुविधाओं व रोजगार पर फोकस करने की बजाय कांग्रेस की तरह आत्ममुग्ध होती जा रही है। फिर यही सब बीजेपी को करना है तो कांग्रेस क्या बुरी है। विकसित भारत में गरीब की बात करने के बजाय जिस तरह से हालिया दौर में जात पात पर चर्चा चल रही है, वह बीजेपी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। वर्तमान दौर में बीजेपी संगठन की स्थिति यह है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग व अन्य अगड़ी जातियों के सभी सीनियर नेता दरकिनार कर दिए गए हैं। बीजेपी की यही उपेक्षा दतिया उपचुनाव में पार्टी को भारी पड़ी। जाति समीकरण साधने के नाम पर शोभा की सुपारी टाइप नेताओं को आगे लाने से पार्टी का जनाधार बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हालांकि ठाकरे के दौर से पार्टी को देखते आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा चक्रव्यूह में उनका राजनीतिक कद बेहद छोटा होता जा रहा है। वे पार्टी प्रमुख की हैसियत से अभी नहीं संभले तो आने वाले नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा की दुर्गति होते देर नहीं लगेगी। वैसे भी किसान, युवा, कर्मचारी, व्यवसायी इस समय पार्टी की नीतियों से नाराज चल रहे हैं। वहीं करणी सेना अगड़ी जातियों को लेकर वैसे ही आंदोलन की आग को सुलगा रही है।